So students, in today's lecture we need to discuss about what exactly are dielectrics और dielectrics रखने से आपके कैपेसिटर में क्या इफेक्ट आता है. ओके. सो बच्चों देखो, अगर कोई पूछता है एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक का, तो बोलोगे सर डाइलेक्ट्रिक्स आर, है ना, इट इज अ वीक इंसुलेटर. क्या होंगे बच्चों? वीक इंसुलेटर. ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं कैपेसिटर्स को पढ़ाते वक्त. इन जनरल कैसे बनते हैं कैपेसिटर, तो क्या बोलोगे सर जी, एक कंडक्टर लेते हैं और ये दूसरा कंडक्टर ले लेते हैं, एक पे प्लस का चार्ज रखते हैं एक पे माइनस का, तो उनके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाती है तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कैपेसिटर बोलते हैं. राइट. यही होता है ना कैपेसिटर का मतलब. टू कंडक्टर्स ऑपोजिट चार्ज प्लेस क्लोज टू ईच अदर. अब बच्चों यहाँ पर जो मीडियम है फिलहाल बीच में, वो कैसा है? एयर मीडियम है, और एयर भी एक तरह का इंसुलेटर होता है. बट इन रियल लाइफ हमको ना इसमें ज्यादा फील्ड ऑक्यूपाई करनी है. दैट्स वेयर डाइलेक्ट्रिक कम्स इन. डाइलेक्ट्रिक भरने से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो जो बेनिफिट्स है डाइलेक्ट्रिक भरने के, वो सबसे पहला बेनिफिट है, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम. इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम of keeping two metal conductors very close. बहुत पास अगर अपन इनको लेके आते बच्चों एयर मीडियम में, तो ये स्पार्क करने लग जाते और अपने आसपास के मीडियम को भी क्या करते? आयनाइज कर देते. तो कैपेसिटर नहीं बन पाता. ये अभी क्या करेंगे अपन? इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रख देंगे. व्हाट आई मीन टू से हियर दैट हमारे पास जो पहले था ना बच्चों कैपेसिटर, है ना, किससे भरा हुआ था? तो बोलोगे सर एयर फील्ड कैपेसिटर था. एयर का मतलब क्या होता है? अंदर क्या लिखूंगा मैं? एप्सिलॉन नॉट. राइट ना बच्चों? एक प्लेट पे क्या आता है? प्लस, और दूसरे प्लेट पे क्या आ जाता है? माइनस. यू कैन से दैट द कैपेसिटी इज ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अगर हम बीच में जो एयर से फील्ड है उसकी जगह पे कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम ला के रख दें, फॉर एग्जाम्पल हम उसमें कोई ग्लास से भर दें, उसको कोई इंसुलेटिंग रबर से भर दें, या उसको अपन किसी कैनवस या कार्डबोर्ड की शीट से भर दें, तो कोई भी एक ऐसा मीडियम ला करके अगर अपन रख देते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए बच्चों. उस इंसुलेटिंग मीडियम के आते ही पता है क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोस्टैट में जाके बोलो किसी मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप लोग बच्चों? किसी मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप लोग? तो बोलोगे सर जी उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को बोला जाता है एप्सिलन. ठीक, और बगल में लिख देता हूँ एप्सिलन मतलब क्या होता है? एप्सिलन नॉट इनटू एप्सिलन आर. राइट ना बच्चों? तो वही तो करना था अपन को. लेफ्ट साइड के हिसाब से अगर अपन चलेंगे और यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नया कैपेसिटी हो जाएगा, और वो हो जाएगा एरिया ए, है ना. और सेपरेशन कितना मानते हैं अपन? डी लिखते हैं ना, यहाँ पे भी डी लिख देता हूँ मैं. तो ए, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलन नॉट की जगह एप्सिलन हो जाएगा. अगली लाइन में क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ए एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर डिवाइड बाई डी. इसको देखो ये क्या लिखा है, तो बोलोगे सर पुराना वाला कैपेसिटर है ये तो. सी नॉट की वैल्यू, नॉट मतलब खाली, इंटू एप्सिलन आर. इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलन आर को और क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और ये वहां से आया हुआ है बच्चों टॉपिक, जिसको अपन ने वहां पे केवल एक लाइन में समझ लिया था, इसको डिटेल में पढ़ना है अपन को. तो अभी पूरे पेज पे लिखिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आपकी डाइलेक्ट्रिक को भर दोगे किसी मीडियम के अंदर, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? के टाइम बढ़ जाएगी. तो मैं यहाँ लिखता हूँ द कैपेसिटेंस. कॉपी में नोट कर लेना इसको. द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, और क्या लिखा है? के टाइम्स. दैट्स इट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. बच्चों एक बात समझनी है कि जो नई वाली कैपेसिटी होगी ना, बोलो, जो नई वाली कैपेसिटी होगी वो हो जाएगी के टाइम्स पुराना वाला कैपेसिटी. जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय के हो जाता है. जो नया पोटेंशियल होगा वो पुराना वाला पोटेंशियल डिवाइड बाय के. जहाँ पे नॉट नॉट लिखा है मतलब वो एयर फील्ड वाले कैपेसिटर की वैल्यू है. जहाँ डैश डैश लिखा है मतलब वो नई वाली कैपेसिटी है. तो यहाँ से एक पॉइंट और बनता है,
द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखा है बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो पोटेंशियल होता है, डिक्रीजेस, ये सब बातें 1 1 मार्क वाली हैं, याद रखी जाएं। कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और बाकी दोनों क्या होंगे बच्चों, बाकी दोनों क्या होंगे, डाइलेक्ट्रिक रखने से कम हो जाएंगे। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। ठीक है, चलो सारे बच्चे फटाफट देखो, हम पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर बच्चों फील्ड कैसे आती है। इससे बहुत ज़्यादा अपना ये फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि सर ने यहाँ पर डायरेक्टली कैसे कैसे लिख दिया कि ये कम आता है। ठीक है, देखो बच्चों करना क्या है अपन को, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास ना एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक का पहला जो नाम होता है वो होता है कि सर जी ये वीक इंसुलेटर है। क्या होगा, वीक इंसुलेटर, मतलब कंप्लीट इंसुलेटर भी नहीं रहेगा और कंप्लीट कंडक्टर भी नहीं रहेगा, वीक इंसुलेटर है, विच मीन्स दैट बेचारे के पास बहुत कम नंबर में चार्ज होंगे। तो इसको अगर अपन ने किसी सॉलिड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भेज दिया, मान लो एक तरफ आपकी पॉजिटिव की प्लेट है और एक तरफ क्या है बच्चों, नेगेटिव की प्लेट है, तो बेचारे के साथ पता है क्या हो जाएगा, आप देखते रहिए मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे। ये एक साइड की प्लेट कैसी होती है बच्चों, तो बोलोगे सर जी प्लस प्लस लिख लो वहां पे, तो आप, ये रही कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, समझ में आ रही है क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट। कैपेसिटर को कैपेसिटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रखता है। राइट बच्चों, तो जो भी फील्ड एयर वाले रीजन में जा रही होती है ना, वो फील्ड बहुत बढ़िया होती है, उस फील्ड का नाम होता है ई नॉट, नाम से उसको बुलाते हैं। तो जो बाहर बाहर फील्ड बन रही है ना, वो सबसे बढ़िया फील्ड बन रही है। देखो सारे के सारे बच्चे देखो, उन फील्ड्स का नाम पता है क्या है, बोलो, एयर में बनने वाली फील्ड को कहते हैं ई नॉट। इज दिस क्लियर। और ये बेचारा आपका डाइलेक्ट्रिक है, इसके पास बाहर के ऐसे चार्ज तो नहीं रहेंगे, छोटे मोटे चार्ज रहेंगे, मान लो बाहर 100 चार्ज है तो इसके पास 5 या 10 चार्ज रहेंगे। तो प्लस को देख के कौन से चार्ज यहाँ इंड्यूस करेंगे, माइनस, और इस तरफ क्या हो जाएंगे, प्लस। जस्ट स्ट्रिक्टली डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखो ना बच्चों, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो वहां पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन वाली हो जाएगी। मतलब जो आउटवर्ड में फील्ड है वो ई नॉट है, और जो अंदर फील्ड इंड्यूस हुई वो बैकवर्ड साइड गई है, तो अंदर नेट फील्ड कितनी बन जाएगी, तो बोलोगे सर जी जो अंदर नेट फील्ड बनेगी, नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, है ना, राइट साइड में कौन जा रहा है तो बोलोगे ई नॉट, पीछे कौन जा रहा है तो बोलोगे ई इंड्यूस, और यही हो जाएगा हमारे डाइलेक्ट्रिक का फील्ड। कोई परेशानी वाली बात तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। समझ आए ये वाला फॉर्मूला, ये किसकी फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक की। ये कौन सी फील्ड है, जो एयर से एयर में बनती है, ये कौन सी फील्ड है जिसको बोलते हैं अपन इंड्यूस वाली। कोई परेशानी, अरे हाँ ना तो बोलो, है ना, बैकवर्ड में थोड़ी कम फील्ड रहेंगी, मान लो बाहर जा रहे हैं तो बैकवर्ड में थोड़ी कम फील्ड रहेंगी, ये कहानी है। ठीक है, तो जहाँ जो अंदर इफेक्टिव फील्ड आ जाएगी ना, वो इफेक्टिव फील्ड की बात यहाँ हो रही है। तो बच्चों देखो, अगर मैं आपसे ई इंड्यूस पूछूं, यहाँ वाले फॉर्म से बताओ व्हाट इज ई इंड्यूस्ड, लेफ्ट साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ऑफ ई, इसको लिख सकते हैं ई नॉट माइनस, ये होता है एक पेज पहले लिखवाया हुआ है ई नॉट बाय के। बच्चों इंड्यूस फील्ड का आपका आंसर आ चुका है, बड़ा ही आसान होता है। ई नॉट को बाहर निकालो, ब्रैकेट में 1 - 1/k, इस चीज का ध्यान रहे, पूछी गई चीज है ये डेरिवेशन में। तो एक तो ये हो गया अपना डेरिवेशन, इसी के पैरेलली अपन को करवा दिया जाता है डेरिवेशन इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हो जाएगा इंड्यूस। ई नॉट का मतलब होता है बच्चों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 - 1/k, इससे ये चला गया, आपका आंसर ही आ गया बच्चों। बोलो सिग्मा कहाँ है पूरे बोर्ड पे, तो दिखना चाहिए अपन को सिग्मा बच्चों, ये प्लस वाली प्लेट पे सिग्मा प्लस का है और यहाँ माइनस सिग्मा माइनस का है, और यहाँ सिग्मा इंड्यूस्ड है नेगेटिव का, और यहाँ सिग्मा क्या है, इंड्यूस्ड है पॉजिटिव का। इंड्यूस मतलब उसकी वजह से प्लेट आया है,
सिग्मा का जनरल मतलब होता है बच्चे लोग चार्ज ओवर एरिया। याद है सबको इलेक्ट्रोस्टैट से? वहां था ना, लैम्डा मतलब क्यू बाय एल होता है, ये क्यू बाय ए होता है, और रो मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब क्यू बाय वी। हाँ है ना, बोलो। तीनों बच्चों याद है ये वाली बात? तो अभी मैं आप लोगों को प्लेट पढ़ा रहा हूं, तो प्लेट का मतलब ये होगा दैट चार्ज का सिग्मा का टर्म क्यू बाय ए हो सकता है। तो यहीं से अपना नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है बच्चों। नाउ सीधा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, पेपर में ऐसा आता है इंड्यूस चार्ज कितना हो रहा है। तो इंड्यूस चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस चार्ज कितना है। तो बोलोगे सर यहाँ से लिख लेते हैं, सिग्मा को बोल सकते हैं क्यू इंड्यूस डिवाइड बाय ए, इसको क्यू बाय ए कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 - 1/k। ए से चला गया, तीनों के तीनों फॉर्मूले सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्यू ब्रैकेट में 1 - 1/k। बच्चों इतना समझ में आना चाहिए अपन को, ये एक फॉर्मूला डिराइव्ड है, ये एक फॉर्मूला डिराइव्ड है, और ये पहला। तो एक ही पेज पे अपने को तीन चीजें हैं, सबका जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। परेशानी वाली बात ये वाली लाइन देखो बच्चों, डाउट बोल दो मुझे, है क्या? सारे बच्चे डाउट है क्या? एग्जाम में आया कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट द हेडिंग। हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस किसका, एक कैपेसिटर जो पूरी तरह किससे भरा हुआ है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ये आपके पास एक प्लेट रहती है, और ये भी एक प्लेट रहती है। ठीक है, इस प्लेट को अपन स्टार्ट कैसे करते हैं, ये लेके गए इस तरह से बना के बैटरी लगा देंगे, और बच्चों ये देखो, ये समझ आ रहा है क्या? प्लस और माइनस है ना। तो पहले तो बच्चों जब पढ़ाई करवाते थे अपन लोग, तो बीच में एयर को भरते थे। अभी जानबूझकर इंटेंशनली हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरह किससे भर देंगे, बोलो बच्चा लोग। हाँ, हम इसको डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे बच्चों। कुछ मान लो ये हो गया तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक। अब कैसे काम करेगा, तो बोलोगे डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी को ना एप्सिलन कहते हैं, और यहाँ हो जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक, सिंपली। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कैपेसिटेंस ऑफ एयर फील्ड कैपेसिटर कितना होता है, सी नॉट कहते हैं उसको, और ये होता है ए एप्सिलन नॉट डिवाइड बाय डी। तो वहीं से अपन लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, सी डैश हो जाएगा। ये ए रहेगा मतलब एरिया है, सेपरेशन कितने का है, तो बोलोगे डी का है। जो वी यहाँ लगाते हैं उसी का वी पॉजिटिव वी नेगेटिव यहाँ बन जाता है, यहाँ लिखते हैं क्यू पॉजिटिव, यहाँ लिखते हैं बच्चों क्यू नेगेटिव। इतनी कहानियां तो समझ में आती होंगी ना अपन को, हाँ ना, बोलो। ए हो गया, यहाँ हो गया डी, एप्सिलन नॉट की जगह हो जाएगा एप्सिलन। नेक्स्ट लाइन में क्या बोलोगे, ए, इसको बोलते हैं एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर डिवाइड बाई डी, ये हो गया सी का डैश। बच्चों जरा ढंग से देखो ना आप ये वाली लाइन को, ये क्या लिखा है बच्चों, बोलो। सी नॉट टाइम्स, और इसको बोलते हैं बच्चों बड़ा वाला के, वेयर के इक्वल्स टू, बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं अपन। एयर के लिए तो कितना होगा एयर का डाइलेक्ट्रिक बच्चों, एयर का डाइलेक्ट्रिक, या ऐसा लिखा जाता है एयर को ना, अच्छे शब्दों में ना फ्री स्पेस लिखा जाता है ना। तो सबसे पहली बात, फ्री स्पेस का जो के होता है ना, उसको वन कहते हैं। दूसरी बात, अगर कभी जिंदगी में आपको कंडक्टर दिखाई दे जाए, कंडक्टर लिखा हो या वहां पे मेटल लिखा हो, तो बच्चों उसका के होता है इन्फिनिटी। मतलब
मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में शुरू कहाँ से होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। और किसी और मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी ये कोई पूछने की बात है, तो 1 से बड़ा होगा और इन्फानाइट छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर के लिए जो के होता है बच्चों वो 80 हो जाता है। इसका मतलब पता है क्या है, पानी में अगर कैपेसिटर भर देंगे तो किससे कितना हो जाएगा, 80 टाइम्स बढ़ जाएगा। मान लो कोई प्लास्टिक लेके आ गया तो उसका उसका डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू मान लो 300 आ रही है, तो जस्ट बाय प्लेसिंग प्लास्टिक बिटवीन द प्लेट्स बच्चे लोग जो उसको चार्ज स्टोर करने की जो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितनी हो जाएगी, 300 गुना हो जाएगी एयर से। ये है तरीका पढ़ने का। समझे आप बात मेरी बच्चे लोग? सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद अस बच्चों। ये इस तरह समझ लो कि बोर्ड में वेरी लाइकली होते हैं क्वेश्चंस पार्शियली फील्ड वाले पूछे जाएं। पार्शियली का मतलब बच्चों यहाँ पे ये निकल के आना चाहिए कि हमारे पास ये कैपेसिटर है, देखो दिखना चाहिए आपको, ये रहा हमारा कैपेसिटर। हमने क्या करा बच्चों इसके साथ, इसमें ना पूरे लेंथ पे नहीं हमने भरा कैपेसिटर को, इसको पार्शियली लेंथ पे भर दिया। समझ आया इतना बच्चों? एक एंड पे प्लस होता है और एक एंड पर माइनस होता है, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि ये प्लस प्लस लिखा हुआ है और एक साइड पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, माइनस माइनस लिखा हुआ है। क्या आप में से हर बच्चा ये बात जानता है कि जो एयर वाला रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है और बढ़िया चल रही होती है, तो उसको बना करके तुरंत आप ई नॉट लिख दिया करो। उसके बाद बाजू में भी एयर से बना हुआ है तो बच्चे लोग वहां पर भी अपन क्या कर सकते हैं, ई नॉट लिख सकते हैं। डाइइलेक्ट्रिक के अंदर पता है क्या होता है, फील्ड थोड़ी कमजोर होती है, कम होती है। कितनी होती है, तो बोलोगे ई नॉट डिवाइड बाय के। डाइइलेक्ट्रिक की थिकनेस स्मॉल वाला टी है, क्योंकि हमने इसको कैपिटल जो डी होता है उसको यहाँ ले रखा है। एरिया यहाँ पे ए हो जाएगा। दिस इज योर पार्शियली फिल्ड, क्या है बच्चों ये, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। तो एक दिमाग तो लग रहा होगा कि इस पे अपन इसको पहला रीजन बोल दें, इसको दूसरा रीजन बोल दें, इसको तीसरा बोल दें और तीनों को स्टडी कर दें। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इससे और चालाकी दिखाएंगे। हम अपने आप को सेव करने के लिए क्या करेंगे बच्चे लोग, इस डाइलेक्ट्रिक को ना बगल में दोबारा ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा आपका पहला वाला प्लेट, ये रहा बच्चों आपका दूसरा वाला प्लेट। इस प्लेट में मैंने जानबूझ के पता है क्या करा है, इस पूरे डाइलेक्ट्रिक को ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया है बच्चों। एक्सट्रीम लेफ्ट पे शिफ्ट करने से कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा ये। ऐसा करके मैंने एक वेरिएबल बचा लिया अपना, क्योंकि पूरा सेपरेशन कितना है बच्चों, तो बोलोगे सर जी डी होता है, होता है। थिकनेस कितनी होती है, तो बोलोगे सर टी होता है। तो बच कितना जाएगा, सोचो। अगर यहाँ डी है यहाँ, तो बचेगा डी माइनस टी। अगर पहले वाले की तरफ पढ़ते तो यहाँ पे अपन को x1 लेना होता, यहाँ x2 लेना होता, फिर अपन पगला आते इसको दो दो बार सॉल्व करना पड़ता। यहाँ बच गए अपन। तो जो खाली जगह है वो डी माइनस टी वाली है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक रखा है वो टी वाली है। इसका मतलब है 12th पढ़ रहा कोई बच्चा कह देगा कि सर जी यहाँ पे कम फील्ड होंगी, क्या होंगी, कम फील्ड होंगी ई नॉट बाय के वाली। और यहाँ बच्चों एयर फील्ड में क्या होता है, ज्यादा आपके पास फील्ड होंगी। राइट वाला डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है और लेफ्ट वाला डायग्राम ही एक्चुअल में होता है, ठीक है। एक एंड पे प्लस का पोटेंशियल, एक एंड पे माइनस का पोटेंशियल है। और पूरा देश जानता है कि डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो मैं बोलूंगा हाँ बच्चों ये तो जानकारी होनी ही चाहिए, आपको भी है क्या? सो बहुत सिंपल है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो अपन को ध्यान में रखनी है पढ़ते वक्त, क्योंकि अगर अपन कैपेसिटेंस निकालने जाएंगे ना इस इंसान का जो पार्शियली फील्ड है, तो ऐसी जगह पे क्या करना होता है, कैपेसिटी लिख करके ना नीचे ना क्यू बाय वी लिखना पड़ता है। और आपको पता ही होगा कि क्यू मतलब प्लस का क्यू होता है और वी मतलब डेल्टा वाला वी होता है, ये होती है एक्चुअल फॉर्मूला। तो पूरा पूरा ध्यान कहाँ लगना चाहिए बच्चों को, अपना डेल्टा वी निकालने के लिए। अब डेल्टा वी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट ने दे ही दिया अपन को, ई डॉट डी। तो जितने एरिया में ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू लिख लो आप, ई नॉट बाय के इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा टी, प्लस कर लो। और ई नॉट कितने दूर चल रहा है बच्चों, तो बोलोगे सर जी डी माइनस टी दूर चल रहा है। ये एक लाइन है इस पूरे पेज की जो बच्चों को समझनी है, बाकी पूरा तो ऐसा ही है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से डेल्टा वी बराबर
ई नॉट बच्चों मैंने बाहर निकाल लिया है और डी माइनस टी लिखा है प्लस टी बाय के लिखा हुआ है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर लिखता हूं तो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है डी माइनस टी प्लस टी बाय के। फिर से मैं बोलता हूँ डेल्टा वी कितना हो जाएगा, तो सिग्मा का मतलब, ट्वेल्थ के बच्चों वेरी गुड बच्चों, सिग्मा का मतलब होता है Q डिवाइड बाय ए। ठीक, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी डिवाइड बाय T बाय के। अब इस चीज को ना यहाँ पे लेके आ जाओ और आप अपना फॉर्मूला देख लो। कैपेसिटेंस निकाल रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट में मैंने पार्शियल लिख दिया है सेफ्टी के लिए। न्यूमरेटर में Q रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, Q उसके भी नीचे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हो गया D माइनस टी प्लस टी बाय के। इज दिस क्लियर? 4 से 4 चला गया भैया, ढंग से देख लो। न्यूमरेटर में आ रहा है ए एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ रहा है D माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाय के। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ डेरिवेशन किसका बच्चे लोग, पार्शियली फील्ड का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेस्ट लूंगा तो दे दूंगा उसमें। हाँ, डू अ चेंज बच्चों, डी माइनस टी प्लस होता ना ये तो, ठीक है, माइनस टी प्लस टी बाय के, यहाँ में लिखा हुआ है प्लस, है ना, ओके। चलो बच्चों, कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं वो अपन पढ़ लेते हैं कि ऐसा कैसे और क्वेश्चन बना के अपन को पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशंस फॉर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। कंडीशन फॉर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, बच्चों आप तो जानते ही हो कि कैपेसिटर को मुझे किस तरह बनाना है। तो ये हो गया तुम्हारा एक कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर, है ना, प्लस माइनस का प्लेट। बच्चों अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की जगह पे मेटल को लाकर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, सोच करके बोलना मुझे। what what will be happening if I change the dielectric with metal? तो ये थिकनेस T है और सेपरेशन कितना हो जाएगा D, मुझे इसका कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा। व्हाट कैन बी द कैपेसिटेंस? चलो जल्दी करके दिखाओ। देखो बच्चों, कैपेसिटेंस निकालने को बोल रहा है टीचर अपन से। फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, तो बोलोगे सर पार्शियली फील्ड वाले का ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस करके टी डिवाइड बाय के। अब मेटल है तो मेटल के लिए के कितना होता है, इनफाइनाइट, तो किसी के नीचे इनफाइनाइट तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी। बच्चों इस टर्म का मतलब पता है क्या है, जो बच जाती है ना टर्म डी माइनस टी, उतने ही रीजन में कैपेसिटर एग्जिस्ट करता है ये माना जाएगा। मतलब कैपेसिटर इज ओनली एक्टिंग इन द प्लेस जहां मैं ये ग्रीन से लिख रहा हूँ, इसको नहीं बोलेंगे कैपेसिटर, क्योंकि जो इंसान इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैप नहीं कर सकता उसको अपन कैपेसिटर क्लेम नहीं कर सकते। और ये समझना इतना कठिन नहीं है, बोर्ड पर देखते रहिए। अगर ये मेटल है तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी? अगर ये मेटल है तो इसके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी? नहीं होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या ये कैपेसिटर कहलाने के लायक है? नो। जितना एरिया बच जाएगा उतना ही एरिया कैपेसिटी में कहलाएगा। ये वो वाला फॉर्मूला है। तो अगर पेपर में आता है मेटल शब्द, जितनी दूर तक मेटल होगा उसको मत लिखना, सीधे इस ऑप्शन को मार्क करना और आगे बढ़ जाना। ठीक है ना बच्चों? अरे हाँ ना तो बोलो, आगे देखें अपन। चलो, कल के लेक्चर में इसके और क्वेश्चंस करा दूंगा, आगे बढ़ जाएंगे अपन, चैप्टर खत्म होने वाला होगा अपना, क्योंकि हाफ से ज़्यादा मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपको ये। ठीक है, चलो, गुड बाय एवरीवन।